लव बर्ड की ब्रीडिंग में जो मसले आते हैं उनमें से फीमेल के ऊपर फैट आ जाना भी एक मसला है और काफ़ी बड़ा मसला है। कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि कई लोग समझते हैं कि छोटे पिंजरे में फैट आ जाती है, बड़े में नहीं आती। ऐसा कुछ भी नहीं है। फैट ना तो छोटे में आती है ना बड़े में आती है। लेकिन छोटा पिंजरा देना तो वैसे ही समझे, मेरी नज़र में तो इलीगल है। मैं तो आपको मना करूंगा, इलीगल काम है, गुनाह है। ये जो चीज़ गुनाह है वो बस समझ लें, उसको इलीगली समझा करें आप। छोटा पिंजरा तो वैसे ही नहीं देना आपने। लेकिन चर्बी का छोटे पिंजरे से ताल्लुक नहीं है। अब जरा गौर से सुनिएगा। लव बर्ड जो है ना, बहुत रेयरली चर्बी के अंदर आते हैं। बहुत रेयरली का मतलब क्या होता है? बहुत ही कम। जैसे रेयर बर्ड होता है तो वो बहुत कम होता है, इसलिए रेयर होता है। तो रेयरली ऐसा होता है कि लव बर्ड में फीमेल जो है वो चर्बी पर आ जाए, जिसको हम कहते हैं फैट आ गया। ठीक है। फैट से अगर बचना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं फैट को, तो आप वेजिटेबल्स का सॉफ्ट फूड के अंदर शुमार ज़रूर करें। सॉफ्ट फूड के अंदर वेजिटेबल को कंसीडर करें। अगर आप अपने सॉफ्ट फूड के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोटीन चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो कि अच्छी बात है, करना करनी भी चाहिए, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर फीमेल को फैट की प्रॉब्लम हो तो उसको फिर वहाँ पर इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल रोकना पड़ता है। ठीक है। एक भाई ने कहा कि मेरी फीमेल है, उसने 5 अंडे दिए हैं और वो बैठ रही है उनके ऊपर, लेकिन फैट में आ गई है। भाई मैंने उनको समझाया, आप लोगों को भी समझा रहा हूँ, अगर आपकी कोई फीमेल ने अभी रिसेंटली एग ले किए हैं और अंडों पे बैठ भी रही है और आपको लग रहा है कि ये फैट पर आ गई, तो भाई वो फैट पे नहीं आई। जब एक फीमेल प्रेगनेंसी के बाद जब पूरे अंडे ले कर देती है तो उसका जो वेंट एरिया होता है ना, वो खुल जाता है, वो फूल जाता है, थोड़ा सा सूज जाता है वो, जिसकी वजह से लग रहा होता है कि चर्बी में आ गई। चर्बी में आया हुआ बर्ड जो है वो ब्रीड ही नहीं करता। ठीक है। जब बर्ड चर्बी में आ जाए ना तो उसके ब्रीड के चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा, फैट जो है ये कहाँ कहाँ आ सकता है? ये फीमेल के वेंट एरिया पे, जहाँ से वो एग ले करती है, और उसके चेस्ट मसल के पास जो है वो फैट आ सकता है। ठीक है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो होती है वेंट एरिया की। वहाँ पे अगर फैट आ जाए तो फिर फर्टिलिटी पे डाउट्स आ जाते हैं। इवन कि अगर बॉडी की दूसरी किसी जगह पे भी फैट ज़्यादा जमा हो जाए तो भी ब्रीडिंग के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो सकते हैं। आगे जाके ब्रीडिंग में आपके प्रॉब्लम आ सकती है। अब इससे बचने का तरीका क्या है कि आपको मैं बड़ी अच्छी बात बताता हूँ कि आप कभी ना अपने बर्ड को बंद गोभी ज़रूर डालें। जो बंद गोभी होती है ना, इसका इस्तेमाल करें। आपका बर्ड कभी फैट पे नहीं आएगा। चाहे भजीज हैं आपके पास या कोई भी बर्ड है आपके पास, बंद गोभी का मुझे किसी एक लेडी ने बताया। कहने लगी कि आप बंद गोभी के पत्ते इस्तेमाल करेंगे ना सॉफ्ट फूड के अंदर, तो कभी फैट का मसला आएगा नहीं। अच्छा, फैट का मसला ज़्यादा आता है बजरी के अंदर। बजरी में आता है क्योंकि बजरी में लोग पिंजरे भी छोटे इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये वजह नहीं है कि पिंजरे छोटे करने से फैट आता है। लेकिन देखें, पिंजरा छोटा होगा, फिजिकल एक्टिविटी कम होगी, अगर फैट आ गया ना तो छोटे पिंजरे में सही नहीं हो सकता फैट। ठीक है। फिर आपको फैट को ट्रीट करने के लिए बड़े पिंजरे में छोड़ना पड़ता है, डाइट चेंज करनी पड़ती है फीमेल की। तो कोशिश करें कि फैट को आने के बाद ट्रीट ना किया जाए, बल्कि उसको ऐसे नज़र में रखा जाए फैट को कि फैट आए ही ना आपके पास। अपने बर्ड की डाइट ऐसे रखें कि फैट का सीन पैदा ही ना हो। ठीक है। उसका तरीका यही है कि बंद गोभी का इस्तेमाल हफ्ते में एक बार ज़रूर करें। आपके बर्ड का जो हाजमा है, जो पेट की तकलीफ है, वो भी दूर रहेंगी। इसके अलावा जो इजाफी ना हजम होने वाली जो डाइट होती है वो भी उनकी जो है वो साफ़ हो जाएगी, पेट से खारिज हो जाएगी। बंद गोभी में इतना अच्छा असर होता है। और साथ ही साथ ये इजाफी कैलोरी को घटाने में मदद देती है। बंद गोभी इजाफी कैलोरी को घटाने में, लौकी, बंद गोभी, ये इजाफी कैलोरी जो ऐसी हमारी कैलोरी हो जो बोझ बन रही हो जिस्म के ऊपर, उसको उतारने में लौकी को, आपको पता है किंग ऑफ वेजिटेबल किसको कहा जाता है? लौकी को कहते हैं किंग ऑफ वेजिटेबल। कौन कहता है? अंग्रेज कहते हैं। एक बहुत बड़ा आर्टिकल है, आप बल्कि नेट पे सर्च करें किंग ऑफ वेजिटेबल, आगे लौकी बनी हुई आ जाएगी। फिर अगर आपके पास कोई मल्टी वाइटामिन है तो आप उसकी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसको, जिस तरह उसकी उसका जो इस्तेमाल या जो डोजेज बताई हुई है उसके हिसाब से उसको इस्तेमाल करें। और कोशिश करें कि कम से कम इस्तेमाल करनी पड़े आपको मल्टी वाइटामिन, क्योंकि कहने को ये ताकत की चीज़ें हैं, लेकिन जब इसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए या जिस बर्ड को ज़रूरत ही नहीं है उसको मल्टी वाइटामिन दी जाए, तो कहीं ना कहीं वो जो इजाफी वाइटामिन है वो भी फैट का सबब बन जाता है। एक जैसा सॉफ्ट फूड डेली देने पे, लगातार बार बार देने से अब पॉसिबिलिटी होती है कि किसी बर्ड को फैट आ जाए आपके,
लेकिन ये बात अभी भी मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि फैट लवबर्ड के अंदर ना बहुत ही कम देखने में आता है, बहुत ही कम, इतना रेयर है कि आप खुद जानते हैं इस बात को यार, जिन लोगों ने बड़े बड़े सेटअप रखे हुए हैं। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम भले कम भी आती है लेकिन पता होगी तो उसको ट्रीट किया जा सकेगा या रोका जा सकेगा। तो आपने कभी भी अपने, ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई जा रही कि फैट लगे हुए बर्ड की चर्बी कैसे ठीक करनी है। मैं कह रहा हूं आनी नहीं चाहिए फैट, आती भी नहीं है और आनी भी नहीं चाहिए। तो मैं तरीका बता रहा हूं कि रूटीन अगर किस तरह की होगी तो फैट कभी भी नहीं आएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि फैट अगर आ जाए तो उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं गाइज, मैं पूरे कराची में दाना सप्लाई करता हूं। घर बैठे आपको दाना मिल जाएगा, ऑनलाइन ऑनलाइन डिलीवरी है, घर बैठे ऑर्डर करेंगे घर पे दाना मिल जाएगा आपको। क्वालिटी फिर आप देख लें भाई, मतलब भाई को अगर आप जानते हैं तो क्वालिटी की फिक्र नहीं करनी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, दाना लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। अगर आपकी किसी एक फीमेल को जो है फैट आ जाए, चर्बी आ जाए वेंट एरिया पे, तो उसको क्या ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। अब मसला ये है कि उसको बड़े केज में छोड़ना पड़ता है, फिर उसकी जो डाइट है उसमें जो हाई प्रोटीन चीजें हैं वो निकालनी पड़ती हैं। दाना बिल्कुल सादा दिया जाता है उनको, जिसमें ज्यादा प्रोटीन ना हो। सॉफ्ट फूड उनका बंद कर दिया जाता है और सॉफ्ट फूड के नाम पे सिर्फ वेजिटेबल का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उनकी सॉफ्ट फूड की जो कमी है वो भी फिलअप होती रहे, फुलफिल होती रहे। और साथ ही साथ इसके अलावा आप उनको कोई ऐसा बीन आपको देना ना पड़े, जैसे गंदम जो है ये चर्बी पैदा कर सकती है, ठीक है। गंदम देना बंद नहीं करना आपने अपने पैरेट्स को। जिसको फैट की प्रॉब्लम आ जाए उसको लगातार गंदम देंगे तो फैट उसका घंटा ठीक होगा, ठीक है। गंदम से फैटी फीमेल का फैट और बढ़ सकता है। अच्छा, जो लोग गंदम वैसे अपने सॉफ्ट फूड में इस्तेमाल करते हैं तो वो तो करनी है भाई। अगर किसी को फैट आ रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप डर जाएं और गंदम का इस्तेमाल ही ना करें। गंदम बहुत ताकतवर चीज़ है, लेकिन जिस चीज़ में जिस प्रॉब्लम में आपके पास फैट आ जाए, जिस पेयर में प्रॉब्लम आ जाए, फैट आ जाए, तो उसमें आपको गंदम रोकनी है, चना आपको रोकना है। सिर्फ और सिर्फ आपने वेजिटेबल डालनी है और उसके अलावा पानी में जो है वो सिरके का इस्तेमाल करना है। जैसे आपका पीने का जो पानी है आप बर्ड्स का, उस पानी के अंदर आप आधा चम्मच सिरका मिला दें, या अगर आधा चम्मच हो सकता है आपका बर्ड अभी हो सकता है एक्सेप्ट ना करे उसको, आधा चम्मच बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो आप 2-3 ड्रॉप्स जो है पानी में मिलाएं और देखें बर्ड आपका पी रहा है। फिर हर दिन 1 ड्रॉप ज़्यादा करते जाएं और चेक करें कि बर्ड पी रहा है। सिरके का ये नुकसान नहीं है। पानी का प्याला आपका कितना बड़ा है वो आप बेहतर जानते हैं, हर बंदे का साइज अलग अलग होता है। तो ड्रॉप्स की फॉर्म में यूज़ करें। आधा चम्मच तो खैर मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर डल भी जाता है तो उसका नुकसान नहीं है। लेकिन सिरका जो है वो आपका सऊदीया का होना चाहिए, मतलब कि यहाँ का ना हो, बाहर से किसी रिश्तेदार से मंगवाएं। यहाँ का सिरका डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ खट्टा पानी होगा। जिन लोगों ने भी सिरका इस्तेमाल किया है उनमें से उन्हीं लोगों को फ़ायदा हुआ है जिनका सिरका बाहर से आया हुआ था, यानी कि कोई रिश्तेदार के थ्रू मंगवाया हुआ था। कम से कम 2 महीने में जो है वो फैट ठीक हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने में। तो 2 से 4 महीने का ये टाइम पीरियड है, ये आपको देना पड़ता है बर्ड को, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी आती है। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नज़ला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं।
हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।